आज का मॉड्यूल है हमारा इलास्टिसिटी का और सब्जेक्ट है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट होता है सभी आईटीआई के ट्रेड वालों के लिए। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके नियमित क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके दो भाषाओं में हैं, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन कोशिश करना है सारे क्वेश्चंस को आपको इंग्लिश में ही समझने का, ताकि आगे का जो फ्यूचर है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। क्योंकि क्या होता है, हर जगह पर आपको हिंदी नहीं मिलता है और इस स्थिति में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या बाद में ना हो पाए। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वालों के लिए है, मतलब जो सेकेंड ईयर में हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनका ट्रेड कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी ट्रेड वालों के लिए आपको ध्यान रखना है जो सेकेंड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। तो आपको पता ही होगा, यदि ये पोस्टर आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल भी जाकर देख लेना है हमारे चैनल पर चीज़ों को, ताकि आपको सभी चीज़ें एकदम सही से पता हो जाए। ये हमारे रिजल्ट का है, जो कि इस बार का रिजल्ट था 2023 का। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था, 96% था। ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज था, बट जो थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था वो था हमारा 98। कितना में? 100 में 98। तो ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा नंबर है, और आप भी इतने अच्छे नंबर और इससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बट कैसे, वो हम आपको बताते हैं कि बस क्वेश्चंस को जो हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम आते आते दिमाग में सेट हो जाएं और क्वेश्चंस ऑटोमेटिक वहाँ पर एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएं। तो आपको बस करना है कि क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज इलास्टिक मटेरियल? इलास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? नायलॉन। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउेबल फॉर इलास्टिक मटेरियल्स? इलास्टिक सामग्रियों के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कितना? 300% इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा तीसरा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंजेस इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस? पदार्थ के अपने मूल आयाम तथा आयाम में परिवर्तन के बीच का अनुपात क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेन या विकृति। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? विकृति की इकाई क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नो यूनिट, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ? लंबाई तथा मूल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, लीनियर स्ट्रेन या रेखीय विकृति, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के बीच का अनुपात क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पॉइसन्स रेशियो या पॉइसन्स रेशियो, इसका अनुपात इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ? लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा एल, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा एल। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस? प्रतिबल का अनुपात कौन सा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है, लोड एंड एरिया, भार तथा क्षेत्रफल, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 9। विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट्स? रिविट पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, शियर फोर्स या शियर बल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। विच टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रतिबल का प्रकार है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, शियर स्ट्रेस या शियर प्रतिबल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस?
बल्क गुणांक का सूत्र कौन सा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कौन सा कानून बताता है कि इलास्टिक सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हुक्स लॉ या हुक का नियम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट सी, बिंदु सी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यील्ड पॉइंट या प्रभाव बिंदु इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। कार्यकारी प्रतिबल तथा अंतिम प्रतिबल के बीच का अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है विच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, टेंशनल स्ट्रेस या तनावपूर्ण प्रतिबल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति का अनुपात कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कठोरता का मापांक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 10 mm डाया इन अ 1 mm थिक प्लेट इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पाई इक्वल टू 22/7। 1 मिलीमीटर मोटी प्लेट में 10 मिलीमीटर व्यास के छेद को छिद्र करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी यदि स्वीकार्य कर्तन प्रतिबल 50 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, पाई इक्वल टू 22/7। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1571.4 न्यूटन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस इफ अ स्क्वायर रोड ऑफ 10 mm साइड टेस्टेड फॉर अ टेंसाइल लोड ऑफ 1000 kg। तन्यता प्रतिबल क्या है यदि 1000 मिलीमीटर के तन भार के लिए 10 मिलीमीटर की एक वर्ग छड़ का परीक्षण किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम पर mm स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 19, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ अ फोर्स ऑफ 3.2 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बार ऑफ ओरिजिनल लेंथ 2800 mm एक्सटेंड्स द बार बाई 0.5 mm। तन्यता विकृति क्या है यदि मूल लंबाई 2800 मिलीमीटर की एक पट्टी 3.2 किलो न्यूटन का बल लागू किया जाता है तो बार को 0.5 मिलीमीटर से बढ़ा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और 20 क्वेश्चन, हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन एन आयरन रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ गेट्स elongated by 1 centimeter if a force of 100 kg is applied at one end। 1 सेंटीमीटर की लंबाई से 1 मीटर की लंबाई वाले लोहे की छड़ में कितना स्ट्रेन विकसित किया जाता है अगर एक छोर पर 100 किलो का बल लगाया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 0.01। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास व्हाट इज द यंग मॉडुलस इफ अ वायर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग 0.8 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस इट्स लेंथ बाई 1.6 mm ऑन सस्पेंशन ऑफ 8 kg वेट फ्रॉम इट। यदि 2 मीटर लंबा 0.8 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शन में तार 8 मिलीमीटर वजन के निलंबन पर 1.6 मिलीमीटर से इसकी लंबाई बढ़ाता है तो यंग मापांक क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 12500 किलोग्राम पर mm स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का, व्हाट इज द सेफ स्ट्रेस इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज 35 किलोग्राम पर mm स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5। यदि किसी सामग्री का अंतिम तनाव 35 किलोग्राम प्रति
प्रति वर्ग मिलीमीटर है और सुरक्षा कारक 5 है तो सुरक्षित तनाव क्या है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पर सुरक्षा लिखा हुआ है तो ये सुरक्षा है, आपको समझ जाना है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सुरक्षा लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो सुरक्षा लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कौन सा, सुरक्षा, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी। तो ये वहाँ पर सुरक्षा लिखा हुआ है, सुरक्षा कारक है 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 7।